अपनी मांगों को लेकर राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा आज बेगूसराय में एक दिवसीय धरना दिया गया। बेगूसराय समाहरणालय के मुख्य द्वार पर दिए गए धरना कार्यक्रम में राजद के दर्जनों कार्यकर्ता शामिल हुए तथा सरकार के विरोध में नारेबाजी की। दरअसल राजद का आरोप है कि वर्तमान में केंद्र एवं राज्य की सरकार दमनकारी नीति अपनाकर गरीबों की हकमरी कर रही है। एक तरफ जहां लालू यादव एवं तेजस्वी यादव के द्वारा जातीय जनगणना सहित आरक्षण के मुद्दों को जोर शोर से उठाया गया और अल्पकालिक सरकार में भी तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना को सार्थक करके दिखाया, तो वहीं अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा एवं अति पिछड़ों के लिए 75% तक आरक्षण की मांग भी की तथा इसे लागू करने की दिशा में भी कार्य किया, लेकिन सरकार के द्वारा न्यायालय का हवाला देकर इसे लटका दिया गया है। वहीं राजद के द्वारा लगातार सड़क से सदन तक आरक्षण लागू करने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। राजद अपनी मांगों को लेकर तब तक प्रदर्शन करती रहेगी जब तक सरकार इसे मान नहीं लेती। वहीं राजद कार्यकर्ताओं ने 2025 विधानसभा चुनाव में राजद के सरकार बनाने की भी बात कही है। जो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, वो समता मूलक समाज के संस्थापक हैं, धर्मनिरपेक्षता को मानने वाले हमारे नेता हैं। आपने लालू जी को जीवनी पढ़ा होगा। लालू जी को आज बिहार नहीं, पूरे देश नहीं, पूरे दुनिया में बेजुबानों को जुबान के रूप में जाना जाता है। लालू जी समता मूलक के संस्थापक रहे हैं और खास करके आज़ाद भारत में दूसरी आज़ादी की लड़ाई जब डॉक्टर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर के द्वारा लड़ा जा रहा था, तो अगले जत्थे के फाउंडर कमांडर के रूप में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने लड़ने का काम किया था। मित्रों, खास करके आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बरसों से एक लड़ाई लड़ रहे थे, बरसों से लड़ाई लड़ रहे हैं। जो बिहार नहीं पूरे देश में जातीय गणना हो और जातीय गणना से यह स्पष्ट हो जाएगा किस जाति किस बिरादरी का आर्थिक और शैक्षणिक और उनका आबादी क्या है। जिसका जितना आबादी होगा सत्ता में उतने भागीदारी होगा। जब हम बधाई देना चाहते हैं अल्प शासनकाल में बिहार के उप मुख्यमंत्री आर्थिक न्याय के महानायक माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने हमारे पार्टी के लड़ाई को मान लिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो लड़ाई था अल्प समय में बिहार में जातीय जनगणना हुई, बिहार में जातीय गणना हुई और जातीय गणना के उपरांत माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 75% आरक्षण आगे बढ़ाने का काम किए। लेकिन खास करके समता मूलक समाज के दुश्मन, संविधान विरोधी देशद्रोहियों के द्वारा इसे कोर्ट के नाम पर अटकाया गया, जिसका जीता जागता उदाहरण है मित्रों आजाद भारत में। आपने सुना होगा प्रेस के साथियों के बीच वह सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हो, हाई कोर्ट के जस्टिस हो, सड़कों पर आकर एक चीज कहने का काम किया, इस देश का संविधान खतरे में है, देश का न्यायपालिका खतरे में है। पूर्व से हमारे डॉक्टर लोहिया जी, लोकनायक जयप्रकाश बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर, आदरणीय लालू प्रसाद, राजमाता राबड़ी देवी के अथक प्रयास से बिहार में 65% आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए लागू किया गया। और हमारी मांग है, हमारे पार्टी का मांग है, जो देश के संविधान के 9वीं सूची में 65% आरक्षण दर्ज किया जाए, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगा। आपने टीवी मीडिया के माध्यम से पत्रकार साथियों देखा होगा, हमारे पार्टी के सांसद लोकसभा में, हमारे पार्टी के सांसद राज्यसभा में जो बिहार में 65% आरक्षण है उसे 9वीं सूची में दर्ज करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एकदम कारगर होगा, अब मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो हम सड़क से लेकर सदन तक जाएंगे। ये तो उन राज अति बना दिया ना बिहार को, जो पहले कहता था जंगल राज, वो अभी तो गुंडा राज बना दिया। अच्छा। जो आरक्षण खत्म करके जो गुंडा राज, जो गरीब गुरबा के जो कोई रहने का ठिकाना न है, ना खाने का ठिकाना, रोड पर बौख रहा है, उनका वो कोई दिखाइए नहीं पड़ता है। वो कम से कम जो धनक रहा युवा रोजगार लड़का लोग, उनको कम से कम आरक्षण देने के लिए तो दे दे, 9वीं सूची में कम से कम 65% दे दे, वो तो उनको दिखाई नहीं पड़ता है।
कब दिखा पड़ेगा पते नहीं है। कुर्सी पर बैठ के खाली भाषण देते रहते, क्या करेंगे, बस झूठा खाली वादा करते रहते हैं। बस उनका झूठे वादा पर बस अभी देश चला रहे हैं। अगर 65% आरक्षण नहीं दिया जाता तो आपकी पार्टी क्या करेगी? क्या करेगी, बोले ना, सड़क से लेकर सदन तक जाएंगे। हम लोग धरना करेंगे, जहाँ तक होगा तहाँ तक हम अथी करेंगे जी, छोड़ेंगे ना। एक तरफ आप लोग जो है आरक्षण को लेकर पिछड़ा दलित समाज के लिए आवाज़ उठा रहे, दूसरी तरफ जो है उपचुनाव में जो रिजल्ट आया है वो दर्शाता है कि सरकार के पक्ष में सभी जनता है। अभी तो टेलरे है, पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा, 2025 में देख लीजिएगा। अच्छा, क्या होने वाला 2025 में? क्या होने वाला 25 में देख लीजिएगा क्या होने वाला। अच्छा, मेरे सरकार तेजस्वी यादव जी सरकार बनेगी।